नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्यूप्रेशर के विषय में। एक्यूप्रेशर अनुसंधान प्रशिक्षण और उपचार संस्थान की स्थापना 1995 26 जनवरी को इलाहाबाद, जिसे वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 7 स्वयंसेवकों ने मिलकर जरूरतमंद लोगों को मुफ्त एक्यूप्रेशर उपचार देने के लिए एक भवन में यह कार्य शुरू किया था। आज एक्यूप्रेशर शोध संस्थान एवं उपचार संस्थान पूरी दुनिया में किस तरीके से कार्य कर रही है और क्या लाभ है, इसके विषय पे हमारे साथ आज हमारे बीच मौजूद है हॉनरेबल जस्टिस राजेश कुमार जी, जस्टिस हाई कोर्ट। आइए उनसे एक्यूप्रेशर के उपचार और उनके विचार के विषय में जानते हैं। एक्यूप्रेशर हमारे देश की एक बहुत ही पुरानी विधा है जो पूर्व काल से जानी जाती थी, लेकिन किसी कारणवश जो है हमारे देश में इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं हुआ। हमारे प्रयागराज के खेमका जी, माता प्रसाद खेमका जी तथा जेपी अग्रवाल साहब ने इस विधा के बारे में काफी रिसर्च वर्क किया और ये पाया कि इस विधा के द्वारा बिना मेडिसिन के, बिना किसी चीड़ फाड़ करके बड़े से बड़े बीमारी का इलाज किया जा सकता है। इसको एक तरह से नेचुरोपैथी की भी कैटेगरी में लाया जा सकता है, जिसमें कि बिना मेडिसिन के इलाज होता है। प्रयागराज में खेमका जी और जेपी अग्रवाल साहब ने सर्वप्रथम इसका इलाज का प्रारंभ मारवाड़ी धर्मशाला प्रयागराज से प्रारंभ किया। धीरे धीरे करके उन्होंने इसमें बहुत रिसर्च वर्क किया और एक बहुत बड़ा संस्थान उन्होंने स्थापित किया, जिसमें कि एक्यूप्रेशर की पद्धति के द्वारा बड़े बड़े क्रॉनिक डिजीजेस का भी इलाज किया जाने लग गया। मैं 30 साल से इस विधा से जुड़ा हुआ हूं और मेरा अपना अनुभव यह है कि एक्यूप्रेशर वो विधा है जिससे कठिन से कठिन, जिससे क्रॉनिक डिजीजेस का भी इलाज किया जा सकता है। अग्रवाल साहब ने और खेमका जी ने ये पाया कि हमारे पूरे शरीर के सारे ऑर्गन्स, हाथ की हथेली तथा पांव के में उपलब्ध हैं। हमारा शरीर के अंदर चारों तरफ धमनियों के द्वारा खून का दौरान होता है। पूरे शरीर में एक नर्वस सिस्टम बना हुआ है। यह पाया गया कि शरीर में बीमारी का कारण मुख्यतः खून के अवरुद्ध के कारण तथा नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट आने के कारण होता है। एक्यूप्रेशर के द्वारा नर्व्स को एक्टिवेट किया जाता है और एक्टिवेट करके जिस ऑर्गन में जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं वो मैग्नेट से एक्टिवेट किया जाता है, जिससे कि जो भी डिजीज होती है वो उसका निदान होता है। प्रिवेंटिव इलाज में बहुत ही उपयोगी है। अगर किसी को शरीर में कोई भी बीमारी होने वाली है या उसकी शंका बनी रहती है कि वो होगी, तो एक्यूप्रेशर से कम वो बीमारी वो रुक जाती है। एक्यूप्रेशर में नर्व से संबंधित डिजीजेस, जैसे ब्रेन की डिजीजेस, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की डिजीजेस, इनमें बहुत ही फायदा होता है और तुरंत लाभ मिलता है। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि एक्यूप्रेशर
एक वो विधा है जिसके द्वारा बहुत क्रॉनिक डिजीजेस का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है और कम से कम जो रोगों को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। मैं पिछले 30 साल से अपना तथा अपने परिवार के लोगों का इलाज करवा रहा हूं और मेरा अनुभव है कि मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ है, मेरे परिवार को भी के सदस्यों को भी इससे बहुत फायदा हुआ है। हमारे पास तो इनके यहाँ के एक थेरेपिस्ट हैं, वो हमारे यहाँ हर दिन आते हैं और हम लोगों का पूरे परिवार का ट्रीटमेंट करते हैं। मेरे समझ में नहीं आता है, ये पैथी इतनी वेल रिकॉग्नाइज्ड हो गई है अक्रॉस द कंट्री कि जब भी ये सेमिनार करते हैं, अपने यहाँ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हिंदुस्तान के चारों कोने से लोग आते हैं, यहां तक कि दूसरे देशों के भी लोग यहां पर इस थेरेपी को सीखने के लिए आते हैं। तो ये थेरेपी बिल्कुल वेल रिकॉग्नाइज्ड थेरेपी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनके संस्थान को क्यों नहीं इस थेरेपी के लिए रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मैं सरकार से, केंद्रीय सरकार से तथा हमारे राज्य के सरकार दोनों से हमारा निवेदन है, विधा को वो पूरी तरीके से रिकॉग्निशन दे। इस पैथी का एक और भी रूप है कि इसमें बहुत कम खर्चे पे इलाज किया जाता है। केवल छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, जो मैग्नेट्स जो है वो हाथ में या पैर में जो पॉइंट्स होता है उस पे लगाया जाता है। तो ये गरीबों के इलाज के लिए बहुत ही सुगम है। तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार को, केंद्रीय सरकार को, उनके विभागों को इस पर विचार करना चाहिए कि इस पैथी को ज्यादा से ज्यादा प्रचलित किया जाए, इसको मान्यता दी जाए, जिससे कि ये हमारे पूरे देश में इस तरीके से विकसित हो सके कि मानव गरीब लोगों का इलाज जो है वो इसके द्वारा कम से कम खर्चे पे किया जा सके। एक्यूप्रेशर विधा में एक बात ये भी देखी गई है कि ये डायबिटीज, लंबर पेन, ब्लड प्रेशर, ब्रेन से संबंधित समस्याएं, उस पर भी बहुत कारगर हुई है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट के दौरान नर्व्स को एक्टिवेट किया जाता है और हमारा शरीर का सारा तंत्र नर्व्स और ब्लड के फ्लो पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये अब तो कहा यह भी जा रहा है कि इसमें कैंसर का भी इलाज